लास्ट क्लास में हमने सर्कल और उनके कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। कोड के बारे में पढ़ा था। कोड के इक्वल कोड्स के एंगल्स के बारे में पढ़ा था। सेगमेंट सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। सर्कल के अंदर कोई आर्क हमारे पास है। If we have a circle with center O and an arc, what is arc? What do you mean by an arc? Arc is basically a piece of circle between any two point on the circle. कोई भी दो पॉइंट अगर हम सर्कल के ऊपर लें तो उनके बीच के सर्कल के पार्ट को हम क्या बोलेंगे? आर्क ऑन द सर्कल। ओके, पी एंड क्यू दो आर्क फॉर्म करेंगी, एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क। पी क्यू, दिस वन इज माइनर आर्क and this will be our major arc. This PRQ will be our major arc. Now, angle subtended by an arc means if we join these points to the center of the circle, we get angle POQ. Angle POQ. This angle is the angle subtended by arc PQ on the circle. Okay. इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। पहले हम आर्क की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो आर्क हैं, अगर हमारे पास कोई दो कोण हैं P Q R S, दो कोण अगर हमारे पास हैं तो उन कोण से फॉर्म होने वाली जो आर्क हमारी होगी वो इक्वल होंगी। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक सर्कल के अंदर कोई भी दो इक्वल कोर्ड्स हैं तो उनके बीच जो आर्क फॉर्म होगी वो भी इक्वल होंगी, आइडेंटिकल होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर कोई दो आर्क कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो भी कोर्ड्स हमारे पास होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। एंगल अगर बात करें, एंगल से रिलेटेड हमारी प्रॉपर्टी है equal arcs form equal angle. That means equal arcs form equal angles. कोई भी दो आर्क हमारे पास हैं जो इक्वल हैं तो उनसे सेंटर के ऊपर जो एंगल हमारा बनेगा वो इक्वल होगा। दो आर्क हमने ली, सेकंड आर्क विल टेक R S that PQ is congruent to R S. R is congruent to R S, then these angles will be then
एंगल POQ will be equal to एंगल ROS। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी दो आर्क हैं सर्कल के ऊपर, तो उनसे जो सेंटर के ऊपर हमारा आर्क बनेगा, एंगल बनेगा, वो इक्वल होगा। ओके, एंगल POQ विल बी इक्वल टू एंगल ROS। कन्वर्स जो है कि अगर कोई भी आर्क से बने हुए एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों आर्क सर्कल की वो कोंग्रुएंट होंगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज angles in the same segment of a circle are equal। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंटर के ऊपर बने हुए एंगल और सर्कल के ऊपर बने हुए एंगल्स में रिलेशन पढ़ते हैं। We have circle with center O and 2 points P and Q. Let us join OP and OQ, OP and OQ to form angle POQ. Take another point on the circle R and join PR and PQ. Okay. We get another angle PRQ। ये दोनों ही एंगल P और Q पॉइंट से बनाए हुए हैं। एक एंगल है हमारा सेंटर के ऊपर और एक है सर्कल के ऊपर। इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है कि जो सेंटर के ऊपर एंगल बनेगा और जो सर्कल के ऊपर एंगल बनेगा, सेंटर के ऊपर बना हुआ एंगल डबल होगा सर्कल के ऊपर बने हुए एंगल का। मींस एंगल POQ will be double of angle PRQ। This angle will be double of this angle। ओके, ये रिलेशनशिप है सेंटर पे बने हुए एंगल का और सर्कल के ऊपर बने हुए एंगल का किसी भी आर्क के दो पॉइंट्स से। ओके, अब अगर हम बात करें एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेगमेंट हमारा क्या था, कोई भी दो रेडियस हम लेते हैं, कोई भी दो रेडियस हमारे पास है, दो रेडियस सर्कल के इंटीरियर पार्ट को जिन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगी उनको हम सेगमेंट्स बोलेंगे। जो बड़ा पार्ट होगा, जो लार्जर होगा, उसको हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे और जो स्मॉल होगा उसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे। ओके, उनमें अगर हम कहें कि सेम सेगमेंट के अंदर कोई भी दो एंगल्स हैं तो उनमें क्या रिलेशन होगा, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है सर्कल की कि अगर हम सर्कल के किसी सेगमेंट के अंदर, सेम सेगमेंट के अंदर दो या तीन चार पांच कितने भी एंगल्स फॉर्म करते हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, लेट्स ड्रॉ
this is our sector. Now we have first angle PRQ and second angle PSQ. The property of circle says that both the angles PRQ and PSQ will be equal. ओके इसको हम जो हमने पहले प्रॉपर्टी की थी कि सेंटर पे बने हुए एंगल सेंटर पे बना हुआ एंगल डबल होगा सर्कल के ऊपर बने हुए एंगल से, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एंगल है जो इसका भी डबल है और ये वाला एंगल इस एंगल का भी डबल है. From this we can easily prove that angle PRQ is equal to angle PSQ. ओके ये हमारी प्रॉपर्टी है सर्कल की कि सेम सेगमेंट के अंदर जो भी एंगल्स हम बनाएंगे वो इक्वल होंगे. ओके let us take a semicircle. What is the semicircle? Semicircle is half of a circle. Okay. We have two radii such that these two radii are with these two points with center O are collinear. That means then it is equal to diameter and it divides the circle in two parts that will call semicircle. हमारे पास प्रॉपर्टी सर्कल की क्या कहती है कि सेमी सर्कल के अंदर कोई भी एंगल हमारा अगर फॉर्म होगा तो वो 90 डिग्री के इक्वल होगा. इससे कोई भी एंगल हम बनाएंगे 90 डिग्री का होगा. Then this will be 90 degree and this will also be 90 degree. सिंपल है. अभी अभी हमने पढ़ा है कि सेंटर पे बने हुए एंगल सर्कल के किसी भी पॉइंट पे बने हुए एंगल्स का डबल होगा. तो सेंटर पे यहाँ पे जो दो आर्क हमारी हैं सॉरी दो पॉइंट्स हमारे जो हैं P एंड Q, ये जो सर्कल के सेंटर के ऊपर एंगल बनाते हैं वो हमारा 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं. This is angle 180 and this is also 180. Okay. From this we can easily conclude that any angle in a semicircle is equal to 90 degree. Okay. Now, the next property of circle is now we will discuss about cyclic quadrant method.
What is a cyclic quadrilateral? A quadrilateral ABCD is called cyclic if all the four vertices of it lie on a circle. That means if we have a quadrilateral such that all of its four vertices lie on a circle, then this quadrilateral is known as quadrilateral. किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी चतुर्भुज के अगर चारों पॉइंट्स हैं, चारों वर्टिसेस हैं, वो अगर हमारे किसी सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी हमारी क्या क्या है? Sum of either pair of ये प्रॉपर्टी है हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। what does it say? That angle A plus C is equal to 180 and angle B plus D is equal to 180 degree. Okay. In simple language, you can say the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. सिंपल है, इसको भी हम उसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं जिस तरीके से हम जो प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी है। If we join point B and D, then by previous property we have this angle equal to 90 degree. This angle is also 90 degree. क्योंकि point B और D with center O combinedly एक डायमीटर फॉर्म करते हैं। इस डायमीटर के दोनों तरफ बने हुए एंगल्स हमारे ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री होंगे, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स में मीन्स आमने सामने वाले जो एंगल्स हमारे बने सम इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ओके, ये सिंपल प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की। इसका कन्वर्स भी हम इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम इक्वल टू 180 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारी साइक्लिक होगी। दैट मीन्स उस क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स किसी न किसी सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है हमारी सर्कल्स की। इन प्रॉपर्टीज में या किसी डेफिनेशन की में सर्कल के किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में अगर किसी को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक, कोई बात समझ नहीं आई हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियोस कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।